हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर जीई हिंदी जनपदीय साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। इससे पहले जनपदीय साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे लोकगीतों से क्या अभिप्राय है, ठीक है, विभिन्न लोकगीतों के रूप बताओ, या फिर जनपदीय साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके रूप बताओ, या लोक नाट्य क्या है, ख्याल लोक नाट्य पर चर्चा कीजिए, या आपका आ जाएगा विदेशिया का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, चैनल के माध्यम से देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक कथा से क्या अभिप्राय है, एक लोक कथा का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो ये लोक कथा है, ठीक है, ये क्या है। देखिए, जब से मानव ने जन्म लिया तब से लोक कथा का जन्म माना जाता है। कैसे? आदिम युग से ही मानव अपने सुख दुख, रीति रिवाज, आस्था, विश्वास और परंपरा को कहानी के द्वारा बताता है। क्या बोल रहे, बहुत पुराना काल था, तब से ही मानव अपने सुख दुख, अपने रीति रिवाज, अपनी आस्था, अपने विश्वास और परंपरा को कहानी के द्वारा बताता आया है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एक गांव का बंदा दूसरे गांव में गया, ठीक है, वहां पर उसकी अलग परंपरा चल रही है, और फिर वो क्या कर रहे हैं, उस गांव के लोग उस परंपरा के बारे में उस बंदे को बता रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उस परंपरा का विस्तार हो रहा है और लोग भी जान रहे हैं उसको। ठीक है, गर्ल्स होती है, शादी करके ससुराल जाती है, ठीक है, ससुराल से जब अपने मायके आती है तो वो क्या करते हैं, अपने सुख दुख बताती है, भाई मेरे मायके मेरे ससुराल में तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं उनके सुख दुख हैं, उनके रीति रिवाज है, उनकी आस्था है, उनकी विश्वास है, उनकी परंपरा है, जब इन सबको हम कहानी के रूप में बताते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कथा। बोलते नहीं भाई तेरी कथा तो बहुत लंबी है, मैं नहीं सुनूंगी, बस कर, है ना। तो देखिए, किसी के रीति रिवाज होते हैं, है ना, किसी की आस्था भगवान में इतनी होती है कि वो अपनी आस्था बताता है कि हाँ भाई मैं तो इतना इतना हनुमान जी को मानता हूँ, है ना। किसी का विश्वास होता है, किसी की परंपराएं होती है कि हमारे घर में तो भाई ये परंपराएं प्रचलित है, तो उससे क्या होता है, दूसरे को भी उसका ज्ञान मिलता है। ठीक है, कोई अपना सुख दुख दुखड़ा होता है, मान लीजिए किसी के साथ दुख कोई दुख की घटना घट गई है तो वो अपना सुख दुख बताता है, किसी के साथ सुख की घटना घट गई है तो वो बताता है। ठीक है, अपने रीति रिवाजों को बताता है, हर धर्म के रीति रिवाज अलग होते हैं, तो ये सब क्या है, कथा के द्वारा हमें पता चलते हैं, और जब हम इन सब का वर्णन करते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कथा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जो कथा शब्द है संस्कृति के कथ धातु से उत्पन्न है। ठीक है, कथ धातु का अर्थ क्या होता है, कहा जाए, लेकिन हम इसको कथा नहीं मान सकते कि हम भाई कुछ भी कह दो उसको कथा है, वो कथा है नहीं। कथा ऐसी होती है कि भाई उसका कुछ उद्देश्य होता है, और उसका जो कथा जो होती है वो क्या होती है, एक क्रमबद्धता में होती है। अब मान लीजिए अगर कथा क्रमबद्धता में नहीं होगी या उसको उद्देश्य नहीं होगा तो उसको हम कथा नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे कथा, क्योंकि कथा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। अब जैसे कि आपका सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में आपका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध दे रखा है। अब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तो बताया नहीं आपको क्या है, और सीधा शीत युद्ध पढ़ा दिया, तो क्या आपको वो चीज समझ में आएगी? क्योंकि शीत युद्ध जो है वो द्वितीय युद्ध से रिलेटेड है, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है। तो क्या होता है, एक क्रम के अनुसार बताया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कथा, और उस कथा का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ठीक है, अब उद्देश्य किस प्रकार से, जैसे कि कई बार क्या होता है घरों में ना, मम्मी हमसे हमारी कंपेयर कर देती है दूसरों के बच्चों से, कि देख उसके बच्चों को देख कैसे पढ़ता है, उसके बच्चे को देख अपने माँ बाप की कितनी बातें सुनता है, और एक तू है। तो माँ बाप का उद्देश्य क्या होता है, उसके पीछे ये उद्देश्य होता है कि भाई हम तुम भी उसकी तरह बनो, है ना, अच्छे व्यक्ति बनो। तो उसी प्रकार से कथा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और उसको ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उसमें वीर कथा आ जाएगी, किसी वीर की कथा सुनाने लग जाएंगे। देख उसने तो, उसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी उसने इतना इतना कुछ करा, या फिर अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, फौजी की कथा सुनाने लग जाएंगे। तो ये जो कथा होते हैं ना, इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है, बिना उद्देश्य के कोई कथा नहीं होती। अब देखिए, निश्चित क्रम और उद्देश्यों को लेकर कही जाए कही जाए जा कहने वाले के साथ श्रोता की उपस्थिति भी अनिवार्य। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भाई सिर्फ मैं कहे जा रही हूँ और सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो कोई कथा हुई?
तो ये क्या बोल रहे हैं, जहां पर एक कहने वाला हो और एक सुनने वाला हो। लोक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा लोक कथा मानव की भावनाओं, रीति रिवाजों, विचार का मौखिक और सशक्त माध्यम है। क्या बोल रहे हैं कि जो लोक साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है एक कथा, ठीक है, और ये कथा जो है ये क्या है, मानव की भावनाओं, मानव के रीति रिवाजों, मानव के विचारों का मौखिक और सशक्त माध्यम है। कि ये ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है लेकिन उससे पहले ये मौखिक माध्यम के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में भरा गया, उसके बाद ही इनको जब आपकी छपाई आई, ठीक है, जब आपकी शिक्षा आई, उससे पहले भी तो कथाएं चलती थी ना, तो वो कैसे चलती थी, बिना शिक्षा के हम लिख नहीं सकते, तो जो वो कथाएं थी मौखिक रूप से चलती थी। इसीलिए कहते हैं कि जो कथाएं होती है, लोक कथा जो होती है, या फिर लोक गीत जो होते हैं, या फिर लोक नाट्य जो होते हैं, वो मौखिक परंपरा द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भरा जाता है। क्योंकि जब आपके पास शिक्षा नहीं होगी, आपके पास छपाई का माध्यम नहीं होगा, तो आपके पास सिर्फ एक माध्यम बचता है, वो है आपका मौखिक माध्यम, ठीक है, जिसमें जीवन के यथार्थ और आदर्श का सुंदर समन्वय होता है। क्या बोल रहे हैं, कथा ऐसी होती है जिसमें जीवन के यथार्थ, जीवन की वास्तविकता होती है, ठीक है, उसमें कल्पना नहीं होती लोक कथा के अंदर कि भाई हमने कल्पना कर दी, जैसे आजकल टीवियों में दिखाते हैं, फिल्म बनाते हैं, ठीक है, वो भी कहने के लिए कहानी होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो ओनली कथा होगी, लोक कथा नहीं होगी, क्योंकि लोक कथा के अंदर कभी कल्पना नहीं होती, लोक कथा हमेशा वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, ठीक है, जो जो रियल में घटना घटित हुई है उसी का रूप होता है लोक कथा, और इसके अंदर आदर्श सुंदर समन्वय होता है। कहानी कहने सुनने की उत्सुकता ने ही इस कला को जन्म दिया। अब क्या बोले, अगर इंसान के अंदर कहानी सुनने और कहने की उत्सुकता नहीं होती तो लोक कथा का जन्म नहीं होता। क्यों, मान लीजिए मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, तो मैं उस कार्य को करूंगी, तो इसी प्रकार से क्या है, लोगों में कहानी सुनने की, कहने की उत्सुकता होगी, तभी लोक कथा ने क्या किया, जन्म लिया। संभवतः लोक कथा का उद्भव लोकहित कहा नहीं जा सकता कि लोक कथा का जन्म कब हुआ। देखिए क्या बोल रहे हैं, संभवतः लोक कथा का जो उद्भव हुआ वो किस लिए हुआ, लोकहित के लिए हुआ। अब ये यहाँ पर आप डंडा लगा देना, क्योंकि ये इससे मिक्स होकर कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट है कि कहा नहीं जा सकता कि लोक कथा का जन्म कब हुआ। हम नहीं बोल सकते लोक कथा का भाई कब जन्म हुआ, हो सकता है जब से मानव ने जन्म लिया तब से हुआ, या उसके बाद से हुआ, या उसके बाद से हुआ, ठीक है। परिणाम के लिए हमें वेदों तक दृष्टि दौड़ानी होगी। अगर हम इसका परिणाम चाहते हैं तो हमें अपने वेदों को पढ़ना होगा, वेदों से ज्ञान लेना होगा, वेदों में कथा देखनी होगी कि कब से शुरू हुई। जहां ऋषिगत गुरुजन से प्रश्न पूछते हैं तो गुरुजन उत्तर में एक कहानी सुना देते हैं। भाई अभी आपने बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिसमें जो ऋषि गण है वो क्या करेंगे, अपने गुरुओं के पास जाएंगे कि कोई समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने गुरुओं के पास जाएंगे और गुरुजन एक कथा के माध्यम से क्या करेंगे, उन्हें कहानी सुना देंगे। भाई इसमें ऐसा ऐसा अगर ये समस्या है तुम्हारी, तो ये समस्या उत्पन्न होने के कारण बता देंगे कथा के अंदर, ठीक है, उस समस्या का हल बता देंगे कथा के अंदर। अगर आपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो देखा हो, एक शो था, तो उसमें भी अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती थी ना, तो एक किताब थी, ठीक है, उस किताब के अंदर जो बहुत ज्यादा बुद्धि वाले लोग थे उनका ज्ञान था कि इस समस्या का हल ये है, इस समस्या का हल ये है। तो जो गुरुजन होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछता है ऋषिगत तो उनको कहानी सुना देते हैं कि ये ऐसे 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 है, ठीक है। अधिकतर लोक कथाएं लगभग हर क्षेत्र में थोड़े थोड़े बदलाव के साथ उपस्थित है। क्या बोले, जो अधिकतर लोक कथाएं ना वो सारे क्षेत्र में, बस क्या उसमें हल्का हल्का सा बदलाव कर दिया गया है। फिर भी क्षेत्र विशेष का प्रभाव हर लोक कथा पर देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर मैं दिल्ली क्षेत्र की हूँ तो मेरी कथाओं में दिल्ली क्षेत्र का क्या होगा, विशेष प्रभाव दिखेगा। अगर मैं बिहार क्षेत्र की हूँ तो मेरी कथाओं में बिहार क्षेत्र का विशेष प्रभाव दिखेगा, वहां का मैं वातावरण से रिलेटेड लिखूंगी, वहां की जो घटनाएं वो लिखूंगी, मैं दिल्ली की नहीं लिखूंगी फिर, ठीक है। तो क्या बोला, हर क्षेत्र में कथा विशेष, क्षेत्र विशेष का प्रभाव देखने को मिलता है, किसके अंदर, लोक कथा के अंदर। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित लोक कथाओं में आपको पर्वत श्रृंखलाओं, गहरे
नालों, खाइयों, प्रचलित परंपराओं अथवा पहाड़ी फूल फलों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, जो पहाड़ी इलाका है वहां पर आपको पर्वत कथाओं में देखने को मिलेगा, नाले देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, परंपरा वहां की देखने के लिए मिलेंगे। और जो अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र की, तो वहां पर इन सब का क्या होगा, अभाव होगा, कुछ ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा। वंशानुगत मौखिक साहित्य में लोक कथा का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है। क्या बोल रहे हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में जो मौखिक माध्यम के द्वारा कथा साहित्य जाती है उसका विशेष महत्व है। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को एक कथा सुनाई, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई, किसके माध्यम से, मुख के माध्यम से। तो उन कथाओं का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक देश में लोक कथाएं वहां के सामाजिक आर्थिक रूप का वर्णन करती है। हर देश में लोक कथाएं होती है और जो लोक कथाएं होती है वहां के सामाजिक आर्थिक रूपों का वर्णन करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कथा घट गई, ठीक है, अब उस कथा के अंदर उसकी जो सामाजिक स्थिति थी वो भी हमें दिखेगी, उसकी आर्थिक स्थिति थी वो भी हमें दिखेगी, उसकी राजनीतिक स्थिति थी वो भी हमें दिखेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो कथाएं वहां जहाँ की भी कथाएं उसमें सामाजिक आर्थिक रूप का वर्णन जरूर देखने को मिलता है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं, जैसे डॉक्टर सत्येंद्र क्या बोलते हैं, लोक में प्रचलित और परंपरा से चली आने वाली मूलतः मौखिक रूप से प्रचलित कहानियां लोक कथाएं। क्या बोलते हैं, जो लोकों में प्रचलित है, जो लोगों में प्रचलित है बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये ऐसी परंपराएं जो मौखिक माध्यम से प्रचलित कहानियां मौखिक माध्यम से एक में से दूसरे में जाती है, और जो ये प्रचलित कहानियां हैं इन्हीं को हम लोक कथा कह देते हैं। क्या बोल रहे हैं, लोग है, लोगों में क्या है, बहुत ज्यादा प्रचलित है कोई कथा। ठीक है, और वो कथा किस माध्यम से प्रचलित है, मुख के माध्यम से, मौखिक माध्यम से प्रचलित है। ठीक है, उसी को हम लोक कथा कहेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बोलते हैं, लोक भाषा के माध्यम से, ठीक है, जो आम भाषा है, ग्रामीण भाषा है, सामान्य लोक जीवन में प्रचलित विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथा लोक कथा के अंतर्गत आती है। आम भाषा है, आम भाषा के माध्यम से जो नॉर्मल सी लाइफ है, ठीक है, सामान्य जीवन है, उसमें जो प्रचलित विश्वास है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो परंपरा है उनकी, उसी को हम लोक कथा कहते हैं, जिससे मानव का पर्याप्त आमोद प्रमोद होता है, जिससे मानव का मनोरंजन होता है। आए दिन लोक कथाएं क्या होती है, लोक कथा के अंतर्गत आती है। अब विधा चौहान क्या बोलते हैं, जो कथा वस्तु और कलात्मक कथन प्रणाली एक साहित्यिक सौंदर्य प्राप्त कर लेती है। क्या बोलते हैं, एक ऐसी कथा वस्तु और कलात्मक कथन, कहने, जब हम कोई कथा कहें उसको कहने का जो ढंग है हमारा, ठीक है, वो जब साहित्यिक सौंदर्य प्राप्त कर लेती है तो उसे हम लोक कथा कहते हैं। लोक कथा विश्व व्याप्त है, ठीक है, पूरे विश्व में लोक कथा को देखा जा सकता है। इसमें लोक जीवन का रूप प्रकट होता है, जो लोक कथा है उसमें हमारे सामान्य लोक जीवन का जो रूप है देखने को मिलता है। मानव के सुख दुख, रीति रिवाज, आस्थाएं एवं विश्वास इन लोक कथाओं में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, मानव के जो सुख दुख है, उनकी जो आस्था है, उनके जो विश्वास है, लोक कथाओं में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्या है, मौखिक रूप से प्राप्त है, जो भी लोक कथा है मौखिक रूप से प्राप्त है। अब कथा वर्गीकरण की बात करें तो प्राचीन आचार्यों ने कथा को दो भागों में बांटा है। एक तो कथा है, ठीक है, जो काल्पनिक है, ठीक है, जो हमने अपना आप मन से बना दी, और एक क्या है, आख्यान की। इसकी आधारशिला ऐतिहासिक मानी जाती है, जैसे धार्मिक कथा हो गई, ठीक है, ऐतिहासिक कथा हो गई, अलौकिक कथा हो गई, सामाजिक कथा हो गई, प्रेम प्रधान कथा हो गई, ठीक है, पौराणिक कथा हो गई, धर्मवर्त कथा हो गई, त्योहार विषय कथा आदि। अब जो धार्मिक, पौराणिक एवं व्रत कथा है, इसमें क्या होता है, राजस्थान में जन सामान्य के मनोरंजन एवं धार्मिक प्रवृत्ति को जागृत करने वाली अनेक धर्म कथाएं हैं। इन कथाओं में भी देवी देवताओं के सामान्य मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जो धार्मिक पौराणिक कथा है उसमें जो देवी देवता होते हैं वो आम लोगों का जीवन जीते हुए दिखाए जाते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे शिव जी का उदाहरण लें तो हम, उन्होंने भी, उनकी जो कथाएं देखते हैं उसमें वो आम जीवन जीते हैं। ठीक है, लोग ऐसी कथा सुनने व कहने से पुण्य लाभ होने की बात मानते हैं कि इस जो धार्मिक कथा है उसको अगर हम सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, इन कथाओं में धर्म भावना प्रमुख रूप से पाई जाती है।
अगर ये कथा हम सुन रहे हैं तो जरूर हम धार्मिक रूप से धार्मिकता को बहुत ज्यादा मानते हैं। इन धर्म कथाओं में पृथ्वी का उद्भव, प्रलय काल, स्वर्ग, वर्ण, पशु के जन्म आदि के संबंध में कई जानकारी मिलती है। क्या बोलते हैं, इन जो ये धार्मिक कथाएं होती है इसमें जो पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, प्रलय काल की पृथ्वी का अंत कैसे होगा, या स्वर्ग वर्णन या पशुओं का जन्म कैसे हुआ इत्यादि की जानकारी मिलती है। धर्म के प्रति आस्था रखने वाली नारी व्रत रखती है। क्या होता है, जो बहुत ज्यादा धर्म को मानती है नारी, वो क्या करती है, व्रत रखती है। व्रत के महत्व को प्रकट करने के अनेक कथाएं, जैसे करवा चौथ, ठीक है, वाइफ हस्बैंड के लिए रखती है। छठ पूजा, छठी मैया, इसमें बच्चे का होता है, ठीक है। संतोषी माता का व्रत, हनुमान का व्रत और बहुत सारे व्रत हैं। अभी ऐतिहासिक वीरों की कथा की बात करें तो ऐतिहासिक कथाओं में उन कथाओं की बात की जाती है जिसमें वीरों के बलिदान की कथा सुनाई जाए। इन कथाओं में आने वाली पीढ़ी का पथ प्रदर्शन होता है। इन वर्ग में रखी जाने वाली कथाएं, अब क्या बोले, जो ये कथाएं है ना, इसमें जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, इस कथा को सुनाने का क्या माध्यम है, क्या उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी है उनका हम पथ प्रदर्शन करेंगे। देखो हमारे वीर जो थे, हमारे ऐतिहासिक वीर जो थे, उन्होंने ये करा, तो आपका पथ भी यही है। तो इस कथा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी का क्या किया जाता है, पथ प्रदर्शन किया जाता है। इन वर्ग में रखी जाने वाली कथाएं प्राय विशेष प्रदेश विशेष तक सीमित हुआ करती है। ये कथाएं घटित तथ्यों पर आधारित है। इसमें क्या बोले कि भाई जो घटना घट चुकी है, ठीक है, उस पर आधारित है वीर कथा। इन कथाओं में तत्कालीन समाज एवं सांस्कृतिक स्थितियों का बोध होता है कि उस टाइम का जो समाज था, उस टाइम की जो संस्कृति थी, उन स्थितियों का बोध होता है वीर कथाओं के माध्यम से। इन कथाओं में राजपूतों, शौर्यों की, शोनो शाकत की, ठीक है, छल पर में राजनीति की अनेक घटनाएं भरी पड़ी है। कि जो वीर कथा होती है, ठीक है, ऐतिहासिक जो कथा होती है, उसमें क्या होता है कि जो राजपूत है, ठीक है, उनके शौर्य वीर की कथा, ठीक है, उनका शोनो शाकत कैसी लाइफ है उनकी, ठीक है, छल पर में मई राजनीति की अनेक मतलब राजनीति के अंदर एक ने किसी और को धोखा दे दिया, उन सब के बारे में पता चलता है। इन कथाओं से पूर्णतः स्पष्ट होता है कि मुख्य रूप से ऐसी कथाओं का निर्माण स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु, आदर्श स्थापना हेतु किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, जो ये कथाएं, इन कथाओं को सुनाने का क्या माध्यम है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, माध्यम नहीं, क्या उद्देश्य है कि एक ऐसा स्थानीय निर्माण करना जिसमें लोगों की प्रतिभा जागे, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि भाई देखो उसने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करो, ठीक है, आदर्श स्थापना हेतु किया जाता है। कुछ प्रमुख कथाएं जैसे तिलोराव छाड़ावत की राणा अमरारे बेखेरी। अब प्रेम कथा, ये क्या है, इन कथाओं के माध्यम से प्रदेश में प्रेमी युगलों की यादों को सदैव ताजा रखा जाता है। कि भाई जो दो प्रेमी है उनकी जो यादें हैं उनको ताजा रखा जाता है कि आज भी वो जिंदा हो, किसके माध्यम से, प्रेम कथा के माध्यम से। ये कथाएं लोग के कंठ का हार मानी जाती है कि हर किसी के मुख पर इनको हम देख सकते हैं इन कथाओं को। प्रेम इन कथाओं के द्वारा अपने प्रेम को उत्कृष्ट सिद्ध करते हैं। जो प्रेमी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इन कथाओं का उदाहरण देकर अपने प्रेम को आसमान पर पहुंचाना चाहते हैं, सबसे उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहते हैं। बंगाल में जैसे पारो और देवदास मूवी भी देखी होगी आपने, ठीक है, पंजाब में हीर रांझा की भी मूवी देखी है। ये सब कथाएं, लैला मजनू, सोनी महिवाल इत्यादि। तो प्रेम कथा हो समझ में आई होगी। सर्प कथाएं, सांपों की कथा, लोक कथाओं में सर्प कथा की एक समृद्ध परंपरा है। इन कथाओं का संबंध वैदिक कालिक नाग पूजा से इन कथाओं का संबंध वैदिक कालिक नाग पूजा से है। लोक देवता गंगा जी और केसरिया कंबर तो नाग देवता के रूप में ही प्रसिद्ध है। प्रकाशन मणि को धारण करने वाली सांप और उनकी पुत्री नाग। तो ये जो कथा है ये बेसिकली नागों से संबंधित है, ठीक है, नागों के बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना
कि नाग जो होते हैं वो इंसान का रूप लेते हैं, उसकी भी कथा होती है। ठीक है, शेष नाग या मणि जो है उनकी कथाएं होती है कि किस प्रकार से मणि अस्तित्व में आया। ठीक है, किस प्रकार से जो शेष नाग है वो है। ठीक है, और हनुमान सॉरी शिव जी के जो गले में नाग है उन सब की कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं। ठीक है, अभी देखिए जो पाताल लोक है उसको नाग लोक की संज्ञा दिया जाता है। इन सब कथाओं में हितकारी और अनिष्टकारी दोनों प्रकार के सर्पों का चित्रण देखने को मिलता है। कुछ फिल्म भी देखी होगी आपने, जैसे वो एक गाना नहीं है, आजा जिंदगी मैं तुझे ही पर बिता दूंगी, मैं तो मर के भी तुझको ही चाहूंगी। तो इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि जो एक नाग होता है वो मानव का 1000 साल बाद, ठीक है, 1000 साल बाद मानव का रूप लेता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कहाँ से लिया गया है, कहीं ना कहीं तो इनका भी प्रचलन आया होगा, ये भी प्रचलित में हुए होंगे। तो जो ये कथा है, ये चीज है ना, ये कथाओं के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ा है कि हाँ भाई जो नाग है वो या नागिन है वो 1000 साल बाद क्या करता है, इंसान का रूप धारण करता है। इच्छाधारी नाग जो होते हैं कि नाग भी बन सकते हैं वो और आपके इंसान भी बन सकते हैं। साधु सन्यासियों से संबंधित कथा। अब जो साधु सन्यासी है समाज में इनका बड़ा महत्व रहा है। इन कथाओं में साधु सन्यासियों की तपस्या को दिखाते हुए उन्हें मिले वरदान या शक्तियों का चित्रण किया जाता है। जैसे कि कोई साधु है, उसने बहुत लंबी घोर तपस्या की। ठीक है, अब भगवान उससे खुश होकर उसको क्या कर रहे हैं, शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, साधु है, साधु ने तपस्या की, तपस्या के माध्यम से क्या हुआ, उनको शक्तियां मिली। तो जो ये कथा है इसका उद्देश्य क्या है कि भाई आप भी बहुत ज्यादा मेहनत करिए, मेहनत करोगे तो आपको उसका फल भी जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे पवित्र महात्मा, साधु और चूहा। अब कथा परिचय का उदाहरण देख लेते हैं, बिहुला विषहरी की कथा। ठीक है, एक कथा लिखनी है आपको, उसमें आप लिख सकते हो बिहुला विषहरी, आपके सिलेबस में लगी हुई है ये कथा। देखिए ये जो कथा है ये नागों से संबंधित कथा है। ठीक है, नाग पंचमी पर्व पर नाग पूजा के निर्मित प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, जब नाग पंचमी त्योहार आता है तब नाग पूजा के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला लगता है, बहुत सारे जगह ऐसे जहां पर नाग पंचमी पर मेला लगता है। पुराणों में नाग को देवता कहा गया है। अभी देवता क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव जी है, उनके गले में जब नाग है तो देवता के रूप में नागों को पूजा जाता है। विष्णु भगवान के शैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख आता है। तो शेष नाग के फन पर पृथ्वी के टिके होने की मिथकीय कथा है। बोलते हैं कि जो शेष नाग है उसके ऊपर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, भगवान कृष्ण द्वारा अनेक बचपन में यमुना नदी निवास कर रहे नाग को नाथने की कथा तो सर्व विदित है, मतलब बहुत ज्यादा व्याख्यात है। नाग पूजा नाग को वश में करने का एक अनुष्ठान है कि जब हम नाग पूजा करते हैं तो उसमें नागों को वश में करने की कोशिश करते हैं। मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में ये प्रचलित है। इसी मनसा पूजा में जुड़ी कथा जिसे बिहुला विषहरी कथा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो बिहुला होती है वो अपने पति के गए हुए प्राण, मतलब उसका पति मर जाता है, उसको पुनर्जीवित करती है। किस प्रकार से करती है, अब देखिए क्या होता है, ये पढ़ना आप साथ साथ में मैं भी पढ़ूंगी। देखिए भगवान शंकर होते हैं, वो सोंदे नदी, सोंदे के माया तालाब में क्या करते हैं, नहा रहे होते हैं। तो उनके उनके जो बाल होते हैं, उनकी जो जटाएं होती है वो टूट जाती है। ठीक है, टूट कर क्या होता है, कमल का रूप ले लेती है। अब उस कमल में से आवाज आती है, ठीक है, कि हम आपकी पुत्री है, हम आपकी पुत्री है। भगवान शिव जी सुनते हैं। तो वो जो कमल होती है उसमें से 5 बहनें निकलती है जिनका नाम होता है मेना, बिहुला, भवानी, विषहरी और पद्मा। अब जो ये 5 बहनें होती है भगवान शंकर से क्या बोलती है कि आप हमें अपने बेटी के रूप में मान लीजिए। ठीक है, तो भगवान शिव बोलते हैं मैं ऐसे कैसे मान लूं, तुम अपनी विशेषताएं बताओ। तो सारी बहनें अपनी अपनी विशेषता बताती है। किसी के पास नाग अमृत होता है, ठीक है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, उनको अपनी बेटी के रूप में मान लेते हैं। अब वो जो 5 बहनें होती है पार्वती के पास जाती है, वो बोलती है भगवान शंकर ने हमें अपनी बेटी के रूप में मान लिया है, आप भी हमें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करिए। तो पार्वती मना कर देती है, नहीं। तो कुछ क्या होता है, पार्वती जब फूल तोड़ने जाती है तो उस टाइम पर उनको सांप काट लेता है। ठीक है, तो फिर भगवान शंकर
क्या करते हैं, इन 5 बहनों में से एक बहन को बुलाते हैं जिनके पास अमृत का लोटा होता है। तो वो क्या करते हैं, अमृत का लोटा पार्वती को पिला देती है और वो जिंदा हो जाती है। तो पार्वती भी उनको अपनी बेटी स्वीकार कर लेती है। अब क्या होता है कि इनकी एक इच्छा होती है, इनकी एक महत्वाकांक्षा होती है कि भाई अब हम भगवान की बेटी है, ठीक है, शंकर और पार्वती की बेटी है, इसीलिए पता है इनको मनसा पुत्री के नाम से जाना जाता है, विषहरी को। तो क्या बोलती है कि हमारे तो पृथ्वी पर पूजा होनी चाहिए। अभी किसी की ऐसी तो पूजा हो नहीं सकती, तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, ठीक है आप पृथ्वी पर जाइए, एक चंदो सौदागर नामक व्यक्ति होगा, वो ना धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा विख्यात है, अगर वो आपकी पूजा करने के लिए मान जाएगा तो पृथ्वी के सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। अब क्या होता है, जो ये बहनें हैं ये जाती है पृथ्वी पर चंदो सौदागर के पास। चंदो सौदागर ना इनको ना एक मेंढक का भक्षण करते हुए देख लेता है, ठीक है, मेंढक खाते हुए देख लेता है इनको। तो चंदो सौदागर मना कर देता है पूजा करने से। अब वो मना कर देता है तो ये जो 5 बहनें होती है बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और बदला लेने के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करती है। तो बदले की भावना से क्या करती है, ये एक बार चंदो सौदागर जा रहा होता है, चंदो सौदागर के 120 मल्लाह और उनके 6 पुत्र होते हैं, वो जा रहे होते हैं। तो वो क्या करती है, समुद्र जिसमें जा रहे होते हैं वो पलट देती है और उनके 120 मल्लाह के साथ उनके 6 पुत्र मर जाते हैं, उनका घर वर सब नष्ट कर देती है वो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर नष्ट कर दिया, फिर भी चंदो सौदागर हार नहीं मानता, वो मना करता है कि भाई मैं पूजा नहीं करूंगा, तुम सांप ना किसका, मेंढक का भक्षण करती हो। अब क्या होता है, उसका एक 7वां पुत्र होता है जिसका नाम बाला लखंदर होता है। तो वो बाला लखंदर जो होता है उसकी शादी होती है बिहुला से। अब बिहुला से उसकी शादी हुई तो जो विषहरी है वो क्या करती है, बिहुला के पति को सुहागरात वाले दिन डस लेती है, ठीक है। उसको कुछ ऐसा है कि जब घर बनता है उनका दोबारा तो वो अपनी साजिश के माध्यम से एक छेद रख देती है घर में जिसके द्वारा वो जाती है उधर, तो डस लेती है। अब उसका पति मर जाता है वहीं पर। तो मरे हुए पति के शव को लेकर जो बिहुला होती है वो क्या करती है, बहुत ज्यादा मेहनत तपस्या कर कर कहाँ पहुंचती है, इंद्रलोक। वो जाती है इधर मरुस्थल जाती है, ठीक है, बर्फीली जगह पर जाती है। तो एक ना उसको धोबिन दिखती है जो तंत्र यंत्र करती है, उसको रास्ता मालूम नहीं होता बिहुला का, तो वो देखती है तंत्र यंत्र करती है तो इसको जरूर मालूम होगा। तो वो धोबिन से जाकर पूछती है, वो जो धोबिन होती है अपने पति का सर काट के जोड़ देती है, अपने बेटे का सर काट के जोड़ देती है। वो देखती है उसको ये क्या कर रही है, तो वो पूछती है उससे, भाई तुमको रास्ता मालूम है? तो वो बोलती है हाँ हाँ इस तरीके से इस तरफ जाओ। तो वो जाती है, जाने के बाद वो क्या करती है, भगवान इंद्र के पास पहुंचती है और वहां पर नृत्य प्रस्तुत करती है। भगवान इंद्र नृत्य से प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुम्हें जो मांगना है मांगो, ठीक है। तो वो बोलती है मुझे मेरे पति के प्राण और मेरे 6 जेठों की मृत्यु जो है उनके प्राण और 120 मल्लाहा और प्लस में मेरा जो घर खराब हुआ है ना वो सब मुझे वापिस चाहिए। तो अब भगवान जो इंद्र होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन जो ये विषहरी है इनकी भी कोई शर्त है। तो विषहरी से शर्त पूछा जाता है तो वो बोलती है कि मुझे मेरा पृथ्वी लोक पर क्या होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। तो जो बिहुला होती है वो कहती है ठीक है आपकी पूजा होगी। अब क्या होता है, जो बिहुला होती है उसको सब कुछ मिल जाता है, उसके पति के प्राण भी वापस आ जाते हैं और उनके 6 जेठ भी वापस आ जाते हैं और उनका घर मल्लाहा वगैरह सब मिल जाता है। फिर जो विषहरी होती है उसको भी चंदो सौदागर क्या करता है, उनकी पूजा करता है। लेकिन चंदो सौदागर क्या बोलता है कि मैं सीधे हाथ से तो भगवान शंकर की पूजा करता हूँ और उल्टे हाथ से ही तुम्हारी पूजा करूंगा। तो वो इसमें मान जाती है और तब से क्या होता है, नागों की पूजा होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो ये 5 बहनें थी एक प्रकार से नाग थी। तो अब क्या होता है देखिए, इसके पीछे कुछ लोग ये कहते हैं कि इंद्र के यहाँ पर 2 नागिन थी जिसमें से एक नीलम परी थी और एक और का नाम था, ठीक है। तो जो नीलम परी थी ये बिहुला थी और एक जो दूसरी थी वो विषहरी थी। तो जो विषहरी थी वो नीलम परी से जलती थी, ठीक है, और जलन के कारण क्या करा उसने उसको मार दिया। मारने के बाद फिर जो नीलम परी थी उसने बिहुला के रूप में जन्म लिया और जो विषहरी थी उस जो एक दूसरी परी थी उसने विषहरी के रूप में जन्म लिया, नाम मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, जन्म लिया और यही दोनों के बीच में फिर वापिस आया। लास्ट में क्या होता है, जो बिहुला होती है और जो उसका हस्बैंड होता है
वो क्या करते हैं, वापस इंद्रलोक पहुंच जाते हैं। तो ये कहानी थी, ये कथा थी आपकी, ठीक है। इसको लिख देना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार निकाल भी लेना गूगल पे, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग तरीके से लिखी गई है ये, ठीक है। तो जोन सी आपको अच्छी लगे वो वाली लिख देना, गूगल पे लिख देना विषहरी, बिहुला विषहरी की कथा आ जाएगी, आपके सिलेबस में लगी हुई है, इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं अच्छी लगी है तो कोई बात नहीं, नो इश्यू, लाइक वगैरह कुछ मत करना, ओके। थैंक यू। और वीडियो ना पूरी देखना, पूरी नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा।